साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल सिंह कुशवाहा ऑफिशियल पर एक नए वीडियो में। और वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आज एक बहुत ही खास दिन हम सबके लिए है। और वो खास दिन किस लिए है इसके बारे में इस देश की लगभग ये समझ के चलिए कि 95% लोग इस बारे में जानते ही नहीं है। तो वो खास दिन क्या है, उस दिन के बारे में मैं थोड़ा सा आप सब लोगों के बीच में चर्चा करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से जुड़ना चाह रहा हूँ। और वो खास दिन है ऐसे एक शासक का, ऐसे एक महान योद्धा का, जिसका नाम भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन दुख इस बात का है कि ऐसे महान प्रतापी राजा, जिन्हें चक्रवर्ती सम्राट अशोक, विश्व विजेता, महान जैसे शब्दों से उन्हें पुकारा गया, उनका नाम लिया गया, जिनके राज्य में भारत जो है वो सोने की चिड़िया रहा, जिनके शासनकाल में लोगों के घरों में ताले नहीं लगते थे, जिनके शासनकाल में ही भारत विश्व गुरु कहा जाता था। विश्व गुरु इसलिए कहा जाता था कि उसी शासनकाल के दौरान, सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान ही हमारे भारत देश के अंदर 33 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जिसमें तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों की फेहरिस्त में सम्मिलित थे। तो उस दौरान हमारे देश के अंदर विदेशों से लोग पढ़ने आते थे, अध्ययन करने आते थे, इसलिए भारत देश को विश्व गुरु कहा जाता था। लेकिन आज दुर्भाग्य देखिए कि जो लोग सम्राट अशोक के बारे में पढ़ भी चुके होंगे सामाजिक विज्ञान में 6ठी 7वीं 8वीं में, जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में काफी विस्तार से दिया गया था, आज वो पीढ़ी भी उनके बारे में नहीं जानती है। ये हमारे लिए दुख की बात है। और दुख की बात इसलिए भी है कि आज मैं सुबह से लेकर अभी शाम तक, शाम के 7:20 हो रहे हैं, ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तो शाम के 7:20 हो रहे हैं। आज चूंकि सम्राट अशोक के महान का जन्म दिवस है, इसलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, इस आधार पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो मैं बड़े ही दिन भर से आज इस चीज़ों को, सारी चीज़ों को देख रहा था। मैंने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का फेसबुक अकाउंट चेक किया। मैंने उस दौरान, चेक करने के दौरान, कहीं भी उन्होंने सम्राट अशोक की जयंती की शुभकामनाएं देशवासियों को नहीं दी। ये मैंने उनके सोशल मीडिया अकाउंट से वॉच किया। हाँ, आज पूर्णिया बिहार में एक रैली के दौरान जरूर थोड़ा सा संक्षिप्त में उन्होंने सम्राट अशोक के बारे में बोला था, मौर्य वंश के बारे में बोला था। लेकिन उन्होंने कहीं भी अपने व्हाट्सएप अपने फेसबुक अकाउंट से कहीं भी उनकी शुभकामनाएं देश और वासियों को नहीं दी। दूसरा, मैंने इस देश के राष्ट्रपति महोदय का भी फेसबुक अकाउंट देखा, उसमें भी कहीं भी किसी भी प्रकार से उनके द्वारा सम्राट अशोक को लेकर किसी प्रकार की शुभकामनाएं देशवासियों को नहीं दी गई। मैंने इसी दौरान लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि विपक्ष के नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी जी का भी फेसबुक अकाउंट देखा। उन्होंने भी कहीं भी सम्राट अशोक के जन्म दिवस पर किसी भी प्रकार की बधाई या शुभकामनाएं प्रेषित नहीं की। ये मैं बातें आप सब लोगों के बीच में क्यों कर रहा हूँ? मैं ये बातें आप सब लोगों के बीच में इसलिए कर रहा हूँ कि इस देश के अंदर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जिन राजाओं ने छोटी छोटी रियासतों पर राज किया, उनके द्वारा उनके राजा महाराजाओं की जातियों द्वारा छोटे छोटे भूभाग पे जिन्होंने राज किया, उनको लेकर तमाम प्रकार की सरकारें जो भी रही हों, पक्ष में विपक्ष में, पॉलिटिशियन, सभी लोगों ने मिलजुल कर बड़े स्तर पर उनके नाम पे या तो अवकाश घोषित करा लिए या बड़े स्तर पर जयंतियां मनाने का चलन इस देश में काफी लंबे समय से चला आ रहा है। लेकिन दुख इस बात का है, दुख सिर्फ इसलिए है कि सम्राट अशोक, जिनके नाम पर इस देश के अंदर राष्ट्रीय ध्वज चलता है, जिनके नाम पर हमारी राष्ट्रीय मुद्रा चलती है, अशोक स्तंभ लगा है, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र लगा है, हमारी आर्मी, हमारा पुलिस प्रशासन, हमारे शासकीय दस्तावेज, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे वोटर आईडी हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे आपका पासपोर्ट हो, किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट जो है, हर जगह आपको अशोक स्तंभ स्थापित दिखाई देगा। और दूसरी, इस देश के अंदर, इस देश के चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय हों, वो भी
अशोक स्तंभ के नीचे बैठकर सारी व्यवस्थाएं देखते हैं। संसदीय कार्य प्रणाली पूरी उसी के आधार पर चलती है, यानी कि उनके ही नीचे चलती है। इस देश के चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, विधायक हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो, कोई भी हो, सभी उसी व्यवस्था के तहत, उसी कानून के दायरे में रहकर इस देश के अंदर काम करते हैं अपने अपने क्षेत्रों में, क्योंकि वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। लेकिन दुख इस बात का है कि इतना कुछ सब कुछ हम मुद्रा उनके नाम की उपयोग कर रहे हैं, हम सारी चीजें उनके नाम की उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम पे हमारे देश के अंदर किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं है। इसी का मूल कारण है कि जब राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं है तो उनके सम्राट अशोक के बारे में आज लोग ज्यादा जानते नहीं है। खासकर आज की पीढ़ी सिर्फ इतना जानती है कि वो सिलेबस में कोई टॉपिक है तो वो पढ़ लेती है, पढ़ के एग्जाम दे देती है, प्रश्न उत्तर हो जाते हैं, इसके बाद इति श्री कर लेते हैं। बच्चे भी ज्यादा उनके बारे में जानते नहीं है। अब इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? चाहे विपक्ष का लीडर हो, चाहे पक्ष का लीडर हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति महोदय हो, चाहे कोई भी हो, सम्राट अशोक के नाम पे सारी चीजें जानने के बाद, सच्चाई जानने के बाद भी उनके नाम पे किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय अवकाश क्यों घोषित नहीं होता? उसका प्रमुख कारण है, उसका प्रमुख कारण ये है कि जब उनके जो मौर्य वंश के जो लोग हैं, उनके जो वंशज हैं इस देश के अंदर, कब आज भी उनका सम्राट अशोक के बलिदान का, सम्राट अशोक के कार्यशैली का, उनके कर्तव्यों का आज भी कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या थे और क्या हो गए हैं। तो आत्म सम्मान और स्वाभिमान तब तक नहीं जागेगा मेरे भाइयों जब तक आप आपका इतिहास नहीं पढ़ेंगे। और मैं तो तमाम देशवासियों से कहना चाहूंगा, क्योंकि सम्राट अशोक ने लोक कल्याण के लिए काम किया था, जाति कल्याण के लिए काम नहीं किया था। उन्होंने सभी समुदाय, धर्म, जाति से ऊपर उठकर इस देश की विजय पताका पूरे विश्व के अंदर कैसे फहराए, इस उद्देश्य से उन्होंने काम किया था। तो कहीं ना कहीं इस देश की पूरी जनता उनकी ऋणी है, इसका प्रत्येक नागरिक उनका ऋणी है, प्रत्येक नागरिक को मनाना चाहिए। लेकिन साथियों, आज आप देखेंगे कि छोटे छोटे राजा महाराजाओं की जयंती बड़े धूमधाम से देश और प्रदेश में मनाई जा रही है, लेकिन सम्राट अशोक के नाम पे सब लोग इधर उधर बगले झांकते नजर आते हैं। तो इसका प्रमुख कारण ये है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो सम्राट अशोक के बारे में सही से नहीं जानती है। और देश के अंदर अगर सही तरीके से माहौल बनाना है, देश के अंदर सुख समृद्धि खुशहाली लाना है, तो हमें अशोक राज्य के बारे में सोचना पड़ेगा। अशोक का राज्य आए, अशोक ने कैसे राज्य चलाया, इसको लेकर हमें अध्ययन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। और मैं समाज के उन तमाम नेताओं से जो विभिन्न राजनीतिक दलों में हैं, और जब समाज का मंच लगता है तो सम्राट अशोक, महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, महात्मा गौतम बुद्ध, भगवान लव कुश के बारे में बड़ी लंबी चौड़ी चौड़ी डींगे हाँकते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने समाज के महापुरुषों को सम्मान दिलाने के लिए, यानी कि उनके नाम पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित कराने के लिए क्या पहल की? किसी ने नहीं की। आज उनसे बोलो तो अलग अलग दिशाओं में भटकते नजर आते हैं। जब चुनाव आते हैं तो उस समय उन्हें महापुरुष भी याद आते हैं, यानी कि उन्होंने महापुरुषों को भी चुनावी मुद्दों में सम्मिलित कर लिया कि जब चुनाव आएंगे तब हम इनकी बात करेंगे, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं फिर इनकी कोई बात नहीं करता। तो मैं तमाम उन नेताओं से जो समाज के नाम पे नेतागिरी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में जुड़े, मुझे राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी दल में रहें, किसी भी दल से सांसद बने, किसी भी दल से विधायक बने, किसी भी दल से मंत्री बने, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ निवेदन आप लोगों से ये है कि यदि आप चाहते हो इस देश के अंदर कुशवाहा समाज के साथ साथ इस देश के तमाम नागरिक अच्छे तरीके से रहें, एकता से रहें, सद्भाव से रहें, प्रेम से रहें, तो इसके लिए आप सब लोगों को सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, महापुरुषों की विचारधारा को लेकर चलना पड़ेगा, और ये बताना पड़ेगा कि हमारे जो महापुरुष थे समाज में वो जाति विशेष के लिए काम नहीं करते थे। माता सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने किसी भी जाति वर्ग धर्म की महिला हो, हर जाति वर्ग धर्म की महिलाओं को पढ़ने लिखने के अधिकार के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। महात्मा ज्योतिबा फूले ने शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी,
और इसी प्रकार सम्राट अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य जी ने, बिंदुसार, इन तमाम राजा महाराजाओं ने इस देश के अंदर किसी भी प्रकार की आक्रमणकारी शक्तियां, बाहरी आक्रमणकारी शक्तियां इस देश को कब्जा न करने, इस देश को न हथिया लें, इसके लिए लड़ाई उन्होंने लड़ी। इसमें उन्होंने अपने परिवार को खोया, अपने तमाम लोगों को खोया, लेकिन आज लोग उनके नाम पे सारी व्यवस्थाएं चलाने के बाद उनके नाम पे शासकीय छुट्टी कराने में कतराते हैं। तो मैं समाज के उन तमाम लीडरों से कहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि कुछ अच्छा हो तो इसके लिए अपने व्यक्तिगत सोच छोड़कर समाज के लिए कुछ ऐसा स्थापित कर जाएं। सिर्फ समाज से यही अपेक्षा नहीं करें कि हमें समाज वोट दे, हमें हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए लड़े, वो तो समाज कर रहा है, लेकिन आपको एक ना एक ऐसा आयोजन या ऐसी प्रक्रिया एक बनाना पड़ेगी कि जिसके तहत सम्राट अशोक के नाम पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो। और इसके लिए हमें मांग नहीं करना पड़ेगी, हम मांग ना करते हुए हम इस प्रकार से कार्य योजना बनाएं कि पूरे देश के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग और तमाम राज्यों की सरकार एवं देश की सरकार ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि हमें सम्राट अशोक के नाम पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना है। और मैं उन तमाम युवा साथियों से खासतौर पे ये कहना चाहता हूं कि हमारे युवा साथी, मैं देखता रहता हूं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर शॉर्ट्स रील्स बना बना के डालते हैं, सम्राट अशोक के नाम से, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से, तमाम सारी चीजों के नाम से, महापुरुषों के नाम से बना के डालते हैं। मेरे साथियों, सिर्फ रील डालने से काम नहीं चलने वाला, शॉर्ट डालने से काम नहीं चलने वाला। ये चीज सिर्फ सीजनेबल, हम महापुरुषों को याद ना करें कि सीजन आ गया, जयंती आ गई, हमने एक दिन मना लिया, फेसबुक व्हाट्सएप पे डाल दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, यूट्यूब पे डाल दिया। इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको धरातल पे काम करना पड़ेगा। हमारे महापुरुषों ने किस प्रकार से काम किया, सभी के साथ समन्वय बनाकर, सभी के साथ भाईचारा और एकता बनाकर इस देश के अंदर शांति और सद्भाव के लिए उन्होंने काम किया, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि आज हम समय रहते इन चीजों पर काम नहीं करेंगे, इन चीजों को नहीं समझेंगे, तो यकीन मानिए इस देश में हमारी शहरों के अंदर 70% जमीनें होने के बाद आज हम जीरो पर आकर खड़े हो गए हैं। आज जो हमारे पास थोड़ी बहुत जमीन जायदादें बची हैं, ये भी समय रहते चली जाएंगी। इसलिए मेरा आप सभी युवा भाइयों से निवेदन है कि आपस में एक दूसरे समाज पर टीका टिप्पणी न करके, किसी को ऊंचा नीचा ना दिखाकर इस देश को एकता के सूत्र में कैसे बंधे, देश हमारा आगे कैसे बढ़े, इस उद्देश्य पे काम करना होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें महापुरुषों की विचारधारा पर चलना पड़ेगा, हमें सम्राट अशोक की तरह सोचना पड़ेगा, हमें चंद्रगुप्त मौर्य की तरह सोचना पड़ेगा, हमें महात्मा ज्योतिबा फुले की तरह सोचना पड़ेगा, हमें माता सावित्रीबाई फुले की तरह सोचना पड़ेगा। तब ये देश जुड़ेगा और ये देश बढ़ेगा, और साथ में ये देश पढ़ेगा भी, शिक्षित भी होगा, राजनीतिक रूप से संपन्न भी होगा, आर्थिक रूप से भी संपन्न होगा। मेरा उन तमाम देशवासियों से यही निवेदन है कि आप अगर सम्राट अशोक ने आपके लिए कुछ किया है, आपके वर्ग के लिए, आपके समुदाय के लिए कुछ किया है, तो इस मांग को लोगों तक, इस वीडियो को पहुंचाएं और सम्राट अशोक के बारे में पढ़ें, उनके बारे में विचारों को पढ़ें, उनके विचारों को हमारे घर में, परिवार में हमें कैसे रहना है, कौन सी स्थिति में क्या करना है, ये एक निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर आएगी। और मुझे उम्मीद है कि समाज के जो तमाम लीडर जो राजनीतिक पार्टियों में हैं, वो लीडर इस चीज पर विचार मंथन करेंगे। साथियों, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए या वीडियो को शेयर करिए, आप खुद समझदार हैं। मैं अंत में इस वीडियो के आप सभी से यही कहूँगा कि जिस राजा के आज हम ऋणी हैं, उस राजा के सम्मान में मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि हम सम्राट अशोक का ऋण उतार पाएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जिन्होंने पूरे विश्व पर राज किया, इस देश के अंदर शांति और सद्भाव का माहौल पैदा किया, उनके नाम पर राष्ट्रीय अवकाश हो, वो हमारी आने वाली पीढ़ी उनके बारे में जाने, उनके बारे में पढ़े, और जो विश्व के जो दूसरे देश हैं, वो देश भी इस चीज को जाने कि इस भारत देश के अंदर कोई ऐसा शूरवीर राजा पैदा हुआ था जिसने पूरी दुनिया पर राज करने के लिए चढ़ाई कर दी थी। तो हमें वो भारत
बनाना है, उस भारत का निर्माण करना है, उस राष्ट्र का निर्माण करना है। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं पुनः आप सभी को सम्राट अशोक जी के जन्म दिवस की शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित करता हूं और आप सभी लोगों से यही निवेदन करता हूं कि ये मेरी ये मांग है, इस पर व्यक्तिगत राय है, इस पर आप सभी को चिंतन मनन करना चाहिए और आगामी समय में एक ऐसी योजना बनाना चाहिए जिससे सरकार के सामने हम ये कह पाए, ये हिम्मत जुटा पाए कि सम्राट अशोक के नाम पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है। मैं इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।